नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह ज़ुहा। अब ये सूरह ज़ुहा का इतना पुरतासीर और मुजर्रब अमल है, वजीफा है कि अगर इसको आप वजीफा हयात बना लें, इंसान की जिंदगी में जितनी भी तंगियां, रिज़्क़ की तंगी हो या चीजों का गुम होना या बे औलादी के इसबाब हो या यतीमी सर पर आ चुकी हो, तो उसके लिए इंतहाई बा मुजर्रब अमल है कि ये मक्की सूरत है। 11 आयात नबी एकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भाई कुछ अरसा रुक गई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन होने लगे, तो कुफार कहने लगे कि मोहम्मद को रब ने छोड़ दिया। अब नबी पर अल्लाह ने सूरह ज़ुहा नाजिल फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि हदीस से फजीलत है कि गम और परेशानी अगर ये इंसान पर आ जाए, जो शख्स गमगीन हो या डिप्रेशन का शिकार हो, तो वो सूरह ज़ुहा को लाज़िम व मलजूम कर ले। तो अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए ये नाजिल फरमाई। तो यतीम की कफालत का भी इस पर कहा गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो यतीम की कफालत करेगा या शफकत करेगा यतीम पर, तो हदीस में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे 2 उंगलियां साथ हैं। तो अब ये इतना मुजर्रब अगर वज़ाइफ की सूरत में देखा जाए, तो इंसान पर जब रिज़्क़ की तंगी हद दर्जे आ जाए, रिज़्क़ बंद हो जाए, इंसान जो है वो तंग दस्ती में जिंदगी मुफलसी अफलास में गुजारना शुरू कर दे, तो उस वक्त आप फजर की नमाज के बाद 7 बार सूरह ज़ुहा पढ़ें 11 दिन तक, तो इंशाअल्लाह रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाएगी, रिज़्क़ वाफर आना शुरू हो जाएगा और रिज़्क़ हलाल मिलना शुरू हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर गुमशुदा चीज, अगर किसी की कोई चीज खो गई हो, गुम हो गई हो, ना मिलती हो, उसके लिए यह मुजर्रब है कि 41 बार पढ़कर आप इसको 41 बार पढ़कर और दुआ करें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि वो गुमी हुई चीज, गुमशुदा चीज आपको दोबारा मिल जाएगी, चाहे वो चीजों में हो, जेवर में हो या कागजात में हो या कोई शख्स हो। और तीसरे नंबर पे बे औलादी के लिए मुजर्रब है कि आप इसको 3 बार पढ़कर पेट पर हाथ रखकर दम करें 40 दिन तक, और उसके बाद आप इंशाअल्लाह देखेंगे कि आप बे औलादी से निकलेंगे और अल्लाह साहिब औलाद करेगा आपको। और इससे जो सूरह ज़ुहा से जो है, ये अल्लाह अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। अब इसके लिए कि आजमाइश आ जाए, जब इंसान पर आजमाइश में गिर जाए, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, तो उस वक्त के आखिरत दुनिया से बेहतर है। अब इसके लिए मायूस ना हो, क्योंकि आखिरत के लिए जो सामान इकट्ठा करता है वो दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाता है, और इसलिए मायूस नहीं होना चाहिए इंसान को। और जब मायूसी में गिर जाएं कि आपको कोई रास्ता सुझाई ना देता हो, उस वक्त सूरह ज़ुहा पढ़ें, 3 बार पढ़ के दुआ करें, इंशाअल्लाह आपको रास्ता भी सुझाई देगा, मंजिल भी आपको नजर आएगी कि आप किस सिमत पर चले, तो आप किस सिमत की तयन करें तो आप बेहतरीन मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए सदके की नीयत से लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्यारे अल्लाह का नाम लिखें। फिर आप जिसको भी आप ये वजीफा देंगे उसको अफादियत होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।